नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। बीदर शहर में सड़कों पर नए स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना से सड़कें गुलजार हुई। विभिन्न पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा 15 से 17 जून तक डीसी शिल्पा शर्मा ने निषेधाज्ञा जारी की। सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्यवाही बल गठित। नए जाति सर्वेक्षण का उद्देश्य भ्रम पैदा करना और जनता का ध्यान भटकाना है, विजेंद्र ने कहा। हुबली फ्लाईओवर का काम, ईदगाह मैदान परिसर की दीवार ध्वस्त। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में जून माह की शुरुआत से ही बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी और धूप से लोगों को राहत मिली है और तापमान में कमी भी आई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के कारण पेड़ पौधे खिल उठे हैं, चारों ओर हरियाली नजर आ रही है। बीदर में सड़कों को सुंदर और अच्छी रोशनी के लिए शहर में स्ट्रीट लाइट्स के नए खंभे और लाइट्स लगाने का काम जारी है। कुछ क्षेत्रों की सड़कों पर यह काम पूरा हो चुका है, जिससे शहर की सुंदरता बढ़ गई है। इन नए लाइट्स की स्थापना से शहर में रात के समय सड़क अधिक सुंदर नजर आ रहा है। मात्र शहर में सफाई और कुछ सड़कों की मरम्मत हो जाए तो शहर और सुंदर और स्वच्छ हो जाएगा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। 15 जून 2025 से 17 जून 2025 प्राथमिक एवं माध्यमिक वर्गों के लिए सीआरपी, बीआरपी, ईसीओ तकनीकी सहायक तथा ग्रुप बी कैडर के समानांतर पदों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए डीसी शिल्पा शर्मा ने 15 से 17 जून तक शहर के नौबाद में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीआईटी परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाने का आदेश दिया है। विशेष संवाददाता की रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मंगलूरु में विशेष कार्यवाही बल एसएएफ का शुभारंभ किया, जो दक्षिण कन्नड़, उडुपी और शिवमोगा जिलों में सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के उद्देश्य से एक विशेष इकाई है। डॉक्टर परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार ने दक्षिण कन्नड़ में बार बार हो रही हिंसा की घटनाओं के बाद एफ की स्थापना का निर्णय लिया, जिसमें हाल ही में हुई एक हत्या भी शामिल है, जिसमें परिणाम स्वरूप तटीय जिले में तनाव उत्पन्न हो गया। मंत्री ने कहा, हमने नक्सल विरोधी बल एएनएफ की तर्ज पर एसएएफ की स्थापना की। राज्य में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद हमने एएनएफ से कुछ कर्मियों को निकालने का फैसला किया, जो पहले से ही लड़ाकों, अभियानों और खुफिया जानकारी जुटाने में प्रशिक्षित हैं। एसएएफ का गठन किया। यह भारत में अपनी तरह का पहला एसएएफ सांप्रदायिक उकसावे, विभिन्न समुदायों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तब हम सांप्रदायिक अशांति होने पर नरम रुख अपनाते हैं तो कारगर नहीं रहा, इसीलिए हमें इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ बल का उपयोग करना पड़ा और सरकार का एकमात्र उद्देश्य शांति और सांप्रदायिक सद्भाव सुनिश्चित करना है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील करते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो हम इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करेंगे। कर्नाटका भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने शनिवार को दावा किया कि राज्य सरकार का नया सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय भ्रम पैदा करने और 4 जून की भगदड़ से लोगों का
ध्यान भटकाने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर सांप्रदायिक विरोधी बल का गठन करके हिंदू और हिंदू कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने की साजिश करने का आरोप लगाया और राज्य में अपनी विफलताओं और विकास की कमी को छिपाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दोष मढ़ने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। विजेंद्र ने कहा कि सिद्धरामैया पहले कहा था कि वह कांतराजू समिति की रिपोर्ट 2015 जाति जनगणना रिपोर्ट को लागू करेंगे। इस पर कई बैठकें हुई, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। आवाज उठने के बावजूद अवैज्ञानिक है, इसे जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि डेटा 10 साल से अधिक पुराना है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और अन्य मंत्रियों सहित अंदरूनी विरोध के बावजूद सीएम इस पर दृढ़ दिखे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा जैसे उन्हें कोई ज्ञान मिल गया हो और मुख्यमंत्री ने अब नए सिरे से सर्वेक्षण कराने का फैसला किया। कुछ और नहीं बल्कि 4 जून को आरसीबी टीम के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में हुई 11 लोगों की मौत से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास है। हुबली में कित्तूर चन्नम्मा सर्किल के पास ईदगाह मैदान की दीवार को शुक्रवार देर रात त्वरित कार्यवाही के तहत ध्वस्त कर दिया गया ताकि चल रहे फ्लाईओवर निर्माण के लिए रास्ता बनाया जा सके। केसी सर्किल के पास फ्लाईओवर के काम के तहत लोक निर्माण विभाग ने अधिसूचना जारी किया था कि ईदगाह मैदान की जमीन का एक हिस्सा चाहिए। यह जानकारी अधिकारी तौर पर हुबली अंजुमन ने इस्लाम के साथ साझा की गई। सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद शुक्रवार रात को कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। लोहे की बैरिकेडिंग और कंक्रीट की नींव को अर्थ मूवर की मदद से हटाया गया। मैदान के बीच में स्थिर ईदगाह की केंद्रीय संरचना को काम के दौरान सुरक्षा के लिए धातु की चादरों से ढक दिया गया। सुरक्षा उपाय के तौर पर इलाकों के चारों ओर अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। एसएसएलसी परीक्षा 2 के परिणाम शुक्रवार को घोषित किए गए, जिसमें 27.67% छात्र परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल रहे। परीक्षा में शामिल हुए कुल 3,15,564 छात्रों में से 87,330 उत्तीर्ण हुए हैं। नए छात्रों में उत्तीर्ण प्रतिशत 30% रहा। कर्नाटक स्कूल परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड के एसईबी के अनुसार परिणाम सुधार के लिए उपस्थित हुए 11,818 विद्यार्थियों में से 56% ने बेहतर प्रदर्शन किया। इनमें से कई छात्रों ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। प्रथम भाषा में 82, द्वितीय भाषा में 37, तृतीय भाषा में 55, गणित में 10, विज्ञान में 32 और सामाजिक अध्ययन में 44 ने 100% अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा 2 के नतीजों को मिलाकर उस साल एसएसएलसी का कुल पास प्रतिशत 71.43% हो गया है। परीक्षा 1 में 8,61,800 छात्र शामिल हुए थे और इनमें से 5,28,263 छात्र परीक्षा में पास हुए। इस प्रवृत्ति को जारी रखने हुए लड़कियों ने परीक्षा 2 में भी लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया, जहां 35% लड़के पास हुए जबकि 35% लड़कियां पास हुई। वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 27% रहा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से आग्रह किया क्योंकि वे आरसीबी के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ की जांच में तेजी लाए, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और राज्य में क्रिकेट प्रशंसकों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए त्वरित और ठोस कार्यवाही की जाए। सिद्धरामैया को लिखे पत्र में मोइली ने कहा कि कई जांचों के बजाय एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा ही जांच की जानी चाहिए और क्रिकेट प्रशंसकों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। मोइली ने कहा कि सरकार ने डीसी द्वारा मजिस्ट्रेट जांच, कर्नाटक हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच और सीआईडी द्वारा जांच के आदेश दिए हैं। कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। मोइली ने कहा प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में किए गए फैसले सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। आगे कहा कि मुख्यमंत्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा भगदड़ ने राज्य में क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से उचित जांच सुनिश्चित करने, शहर और राज्य की प्रतिष्ठा को बहाल करने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कर्नाटक कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय आर कुलकर्णी द्वारा 2016 में भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के सिलसिले में आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया। घटना 2016 में भाजपा नेता गौड़ा की हत्या में 6 जून को शीर्ष अदालत द्वारा कुलकर्णी की जमानत
रद्द किए जाने पर एक सप्ताह बाद हुई उन्हें अधिक समय की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर यानी 13 जून तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। विनय ने शीर्ष अदालत में अपनी अपील में इस आधार पर अधिक समय देने का अनुरोध किया। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने इस आग्रह को सिरे से खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की अध्यक्षता वाली 2 न्यायाधीशों की अवकाश पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की और खारिज कर दिया। 6 जून को शीर्ष अदालत ने कुलकर्णी को एक सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के आदेश दिया, जिसमें उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने 6.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 115 समझौता ज्ञापनों एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इससे 2.32 लाख से अधिक नौकरियों मिलने की उम्मीद है। पिछले 2 वर्षों में उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में बोल रहे थे पाटिल ने कहा, अगले 5 वर्षों में नई औद्योगिक नीति 2025-30 के साथ उन्हें 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश और 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, कर्नाटक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य उद्योगों को निवेश के लिए आकर्षित करने में अग्रणी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर में सड़कों पर नए स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना से सड़कें गुलजार हुई। विभिन्न पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा 15 से 17 जून तक डीसी शिल्पा शर्मा ने निषेधाज्ञा जारी की। सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्यवाही बल गठित। नए जाति सर्वेक्षण का उद्देश्य भ्रम पैदा करना और जनता का ध्यान भटकाना है, विजेंद्र ने कहा। हुबली फ्लाईओवर का काम, ईदगाह मैदान परिसर की दीवार ध्वस्त। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।